नमस्कार दोस्तों, मैं शिवकांत राय मैथ्स हब अकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स हब अकेडमी, जहां पर आप सभी लोग मुझको देख रहे हैं। मैं आपके सामने लेके आया हूं संविदा वर्ग 3 की सुपर 20 क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें मैथ के सारे चैप्टर वाइज यहाँ पर 20 क्वेश्चन की आपकी सीरीज रहेगी और सारे टॉपिक यहाँ पर आपको कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि संविदा वर्ग 3 का जो पेपर है उसमें मैथ आती कितनी है, उसका सिलेबस क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको अभी विद इन 5 से 10 मिनट्स में आपको जानकारी दे देता हूं। और पेपर में क्या आने वाला है उसके आधार पर ही हम हमारी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारी सीरीज के जो भी वीडियो बनते जाएंगे आपको पता चलते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम अपने सबसे पहले बात करते हैं संविदा वर्ग 3 में मैथ कितने नंबर की आएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं संविदा वर्ग 3 में मैथ आने वाली है 30 नंबर की। यदि आप मेरे सारे वीडियो देख लेते हैं तो मैं उम्मीद लगाता हूं कि आपसे 30 में से 30 क्वेश्चन उसके बन जाएंगे। ठीक है, तो यदि मार्किंग की बात करें तो कितने मार्क्स का पेपर होना है मैथ्स का? 30 मार्क्स। 30 मार्क्स में से जो पेपर आने वाला है उसमें आपके कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? जो 2011 में जो पेपर हुआ था उसके आधार पर हमने एक एनालिसिस किया है और जो सिलेबस हमको डाला गया है पीवी की साइड पर, उससे मैंने एक पूरा कंटेंट निकाला है और जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, इसको हिंदी में बोला जाता है सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का मतलब है यहां पर जोड़ घटाना गुणा भाग बोर्डमास के नियम, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? सिंप्लीफिकेशन। और आपके 2011 के पेपर में भी एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आया है और मैं भी आपको ये पूरा सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा ताकि आपके 1-2 नंबर जो भी बनने वाले हैं यहां से क्लियर हो जाएं। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसको संख्या पद्धति बोलते हैं। संख्या पद्धति बोलते हैं और संख्या पद्धति से कम एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन 100% आएंगे, जिसमें संख्या पद्धति में संख्या के बारे में बताना होता है कि संख्या कैसी है, ये अभाज्य संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, या आप देख सकते हो अभाज्य संख्या का गुणनखंड पूछा जा सकता है, इकाई का अंक पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर भिन्न के रूप में भी पूछा जा सकता है कि संख्या भिन्न कैसी है। तो नंबर सिस्टम से कम 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि एक क्वेश्चन यदि मैं इससे मान लूं, 2 क्वेश्चन इससे मान लूं, तो कितने हो गए आपके? 3 क्वेश्चन। तीसरे नंबर पे आपका एलसीएम एचसीएफ, एक क्वेश्चन आपका जो है इससे पूछा जाएगा, एलसीएम एचसीएफ। फिर आता है एलसीएम एचसीएफ को आप लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, है ना, लासा और मासा सभी लोग जानते होंगे। उसके बाद एवरेज, एवरेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। औसत, एवरेज को क्या बोलते हैं आप लोग? औसत। ये सारे चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। सबकी सुपर 20 की सीरीज बनी हुई है मेरे पास। मैंने हर टॉपिक के 20 क्वेश्चन का ऐसा कंटेंट बनाया है। यदि आप मेरी वो 20 क्वेश्चन करके जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि 100% आपका क्वेश्चन उन 20 क्वेश्चन के अंदर से आएगा। हो सकता है डिजिट बदल जाए लेकिन वैरायटी वही क्वेश्चन की होगी। तो मैं आपसे बस यही निवेदन करता हूं कि आप जो मेरे वीडियो देखें और जो डिस्क्रिप्शन में आपको सीट मिले उस सीट को बहुत अच्छे से करके जाएं, ताकि आपको सारी कहानी क्लियर होती जाए। ठीक है, एवरेज हो गया, यहां पर मैंने बता दिया एलसीएम एवरेज। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका
प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा। परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रतिशत बोलते हैं, है ना, परसेंटेज। उसके बाद आता है जो भी नंबरिंग है, अब मेरे को याद नहीं है क्या आ गए, मेरे ख्याल से 5वां नंबर था, ये 6वां नंबर था। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि बोलते हैं इसको, लाभ हानि। उसके बाद आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं साधारण ब्याज। उसके बाद आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक क्वेश्चन आएगा, इसको बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद आएगा रेशियो, इससे कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे रेशो से, रेशो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, रेशो को हिंदी में बोला जाता है अनुपात, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आएगा एक क्वेश्चन। उसके बाद आएगा मिक्सचर एलिगेशन, 100% इससे क्वेश्चन आएगा आपका। मिक्सचर एंड एलिगेशन बोला था, मिश्रण बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको आप लोग मिश्रण बोलते हैं। एक क्वेश्चन इससे बनेगा, नोट करिए इसको, पॉज करके आप लोग देख लीजिए इसको। मैं आगे बढ़ता हूं, ये 10 चैप्टर हो चुके हैं आपके। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 11 नंबर पे टाइम एंड वर्क, आपके 2011 के पेपर में ही आया हुआ है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन, और इसको हिंदी में बोलते हैं समय एवं कार्य। उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा, है ना। समय चाल दूरी बोलते हैं, समय चाल दूरी। उसके बाद मेंसुरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, कम से कम इससे 3 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे। 2011 में भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन इससे आए हैं, और इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे। आप इसको बोलते हैं क्षेत्रमिति। आप मेरी क्षेत्रमिति की शीट कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन उसके अंदर से आ जाएगा, 100% आ जाएगा। इसके बाद 2 चैप्टर और इंपॉर्टेंट आते हैं जो पेपर मतलब आपके सिलेबस में दिए हैं। वो है पहला क्रमचय संचय, क्रमचय एवं संचय। एक क्वेश्चन इससे आएगा जिसको बोला जाता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके बाद लास्ट आपका है प्रायिकता। प्रायिकता ये सिलेबस में दिया है, इनकी आने की संभावनाएं बहुत कम है। इनकी संभावनाएं बहुत कम है इन दोनों चैप्टर की, लेकिन बाकी के चैप्टर जो है आपको क्वेश्चन 100% आपसे पूछे जाएंगे। आपको उन्हीं में से 30 नंबर आएंगे। मैं आपको इन सब की शीटें दूंगा, एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कराऊंगा
बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपका सिलेबस भी अच्छे से हो जाए और आपको सब कुछ समझ में आए। और मैं आप सभी लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाल दूंगा जिससे आप सभी लोग ऐड हो सकते हो। यदि आप लोगों को डाउट रहता है उसके बाद भी तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं उस डाउट को आपको कमेंट के थ्रू बता दूंगा और सॉल्यूशन आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो ये जो आपका सिलेबस है इसको हम चैप्टर वाइज करते जाएंगे, एक एक चैप्टर हम आपको पढ़ाते जाएंगे और शब्द की सीटें मैं आपको देते जाऊंगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारा सिलेबस समझ में आ गया होगा कि हमको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब वो मेरी हेडक है कि मैं आपको किस प्रकार से पढ़ा रहा हूं। आपकी जिम्मेदारी ये है कि जिस दिन मैं ये टॉपिक पढ़ाऊं तो आप सभी लोग पूरा वीडियो देखें, शुरू से लेके आखिरी तक देखें। यदि किसी का बेसिक बिल्कुल जीरो भी है तो भी वो बन जाएगा। ठीक है, तो लिंक टेलीग्राम की। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है और आशा करता हूं आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। मैं अगले वीडियो से आपको टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। तो प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपका अपना चैनल मैथ्स हब अकेडमी, आप लोग नेट पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे मैथ्स हब अकेडमी, तो उसमें मेरी फोटो आ जाएगी या अपने ये आ जाएगा मैथ्स का ग्रुप, आप उसको ज्वाइन कर लें और आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। ठीक है, धन्यवाद।